नमस्कार आप सभी को। आज यह जो हमारा वीडियो है यह नेपाल पे आधारित है। यह घटना है 1 जून 2001 की। नेपाल की राजधानी में स्थित नारायणहिटी पैलेस में एक मासिक पार्टी चल रही थी जिसमें राज परिवार के 9 लोग मारे गए और मरने वाले में थे नेपाल के लोकप्रिय राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या। राजा के देहांत के बाद उनके बेटे यानी युवराज दीपेंद्र को औपचारिक तौर पर राजा घोषित कर दिया गया, पर 3 दिन के बाद जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद राजा वीरेंद्र के छोटे भाई यानी ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया गया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में थोड़े और विस्तार में। 1 जून 2001 की रात थी। दरबार में पार्टी चल रही थी जिसमें युवराज दीपेंद्र ने वहां पर सभी लोगों पे गोलियां चला दी। उन्होंने अपने पिता राजा वीरेंद्र, अपनी मां रानी ऐश्वर्या और राज्य परिवार के 7 आदमियों को गोली मार दी और फिर अपने आप को सर पे गोली मार ली। इस घटना के पीछे का सत्य आज तक बाहर नहीं आ पाया है, पर काफ़ी तर्क बताए जाते हैं इस घटना के पीछे। जैसे कि युवराज चाहते थे शादी करना देवयानी राणा से, जिससे वो लंदन में मिले थे। कुछ कहते हैं कि देवयानी की माता इंडिया के नीचे जाति के शाही खानदान से ताल्लुकात रखती थी और उनके पिता के राजनीतिक संबंध थे। इसी वजह से युवराज के माता पिता इस शादी के विरोध में थे। जबकि सच्चाई तो यह है कि देवयानी राणा ग्वालियर के सबसे अमीर खानदानों में से एक थी और यह भी कहा जाता है कि वह नेपाल के शाही खानदान से भी ज़्यादा अमीर थी। देवयानी की मां जन्म से एक नेपाली थी और वह सोचती थी कि अगर उनकी बेटी की शादी एक नेपाली से हुई तो वो उनके बराबरी पे नहीं आएगी। आज जब नेपाल में राजा शासन खत्म हो गया है तब भी लोगों के जहन में यह प्रश्न आज भी है कि यह आखिर हुआ तो हुआ कैसे। प्रश्न इसलिए भी उठता है कि जब राज दरबार में पार्टी चल रही थी तो वहाँ की सिक्योरिटी में यह इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। राजा के छोटे भाई का उस पार्टी में ना होना और राजा ज्ञानेंद्र के परिवार में से किसी को भी गंभीर चोटें तक नहीं लगना, और दीपेंद्र एक दाएं हाथ के आदमी थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने बाएं हाथ के सर में गोली मारी। और जब इन्वेस्टिगेशन 2 हफ्ते तक चली तब उसमें कोई भी बड़ी फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं करवाई गई। जब तक दीपेंद्र जिंदा थे तब तक राजा ज्ञानेंद्र ने यह कहा कि दीपेंद्र के हाथ में जो बंदूक थी वह गलती से डिस्चार्ज हो गई थी, पर जब उनकी मौत हो गई तब उन्होंने कहा कि कानूनी और संवैधानिक दिक्कतों की वजह से उनको यह कहना पड़ा, क्योंकि अगर दीपेंद्र जीवित होते तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चल पाता। इन्वेस्टिगेशन काफ़ी दिन तक चला और करीब 100 चश्मदीदों से पूछताछ में सब ने यह कहा कि युवराज दीपेंद्र ने यह नरसंहार किया है, पर काफ़ी सबूत इन बातों से मेल नहीं खाते थे। पर आखिरकार यह फैसला आया कि युवराज दीपेंद्र ने ही यह नरसंहार किया है। राजा वीरेंद्र और युवराज दीपेंद्र नेपाल की जनता में काफ़ी मशहूर थे। नेपाल के माओवादी पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दाहाल ने यह एक सभा में कहा था कि इस नरसंहार के पीछे इंडिया के रॉ और अमेरिका के CIA का हाथ है। पर काफ़ी लोगों के हिसाब से इस कांड में राजा ज्ञानेंद्र का भी हाथ था, क्योंकि जब यह कांड हुआ तब राजा ज्ञानेंद्र पोखरा में थे और इस कांड में राजा वीरेंद्र के खानदान के सभी लोग मारे गए, पर राजा ज्ञानेंद्र के खानदान में से किसी को छोटी मोटी चोटों के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो यह थी आज की कहानी नेपाल के बहुत बड़े नरसंहार के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।